जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा आरसी परिपथ का क्षणिक व्यवहार। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर क्या है भी अपने संधारित्र के आवेशन और निरावेशन के बारे में चर्चा करते हैं। संधारित्र का आवेशन किस कंडीशन के अंदर होगा उस कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे और संधारित्र का निरावेशन क्या है भी किस कंडीशन के अंदर होगा उस कंडीशन के बारे में हम क्या है भी आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं भी फर्स्ट कंडीशन हमारी संधारित्र का आवेशन। संधारित्र का आवेशन, संधारित्र के आवेशन की कंडीशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि भी हमारे पास क्या है भी कोई परिपथ है और इस परिपथ के अंदर क्या है भी कोई बैटरी है और इस बैटरी को कुंजी की सहायता से प्रतिरोध तथा संधारित्र से जोड़ा हुआ है और प्रतिरोध तथा संधारित्र क्या है भी श्रेणी क्रम के अंदर क्या है भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां पे E क्या है भी विद्युत वाहक बल है, R क्या है भी रेजिस्टेंस है जो करंट को रोकने का काम करता है, C क्या है भी संधारित्र है जो क्या है भी एनर्जी स्टोर करने का क्या है भी काम करता है। अब स्टार्टिंग की कंडीशन के अंदर संधारित्र का आवेशन किस कंडीशन के अंदर होगा जब प्रतिरोध तथा कैपेसिटर को कुंजी K की सहायता से विद्युत वाहक बल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उस कंडीशन के अंदर संधारित्र का आवेशन होता है तथा परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। कहने का मतलब प्रतिरोध कैपेसिटर को कुंजी की सहायता से कुंजी प्रतिरोध तथा कैपेसिटर को कुंजी K की सहायता से विद्युत वाहक बल से जोड़ते हैं तब परिपथ में धारा का प्रवाह होता है और संधारित्र का क्या होता है भी आवेशन होता है। तो यहां से क्या है भी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव धारा का क्या हो रहा है भी प्रवाह हो रहा है और कैपेसिटर क्या हो रहा है भी चार्ज हो रहा है। माना किसी समय t पर, माना किसी समय t पर परिपथ में धारा का मान I है तथा माना किसी समय t पर परिपथ में धारा का मान क्या है भी I है तथा संधारित्र पर आवेश का मान Q है तो आवेशन के समय संधारित्र के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, आवेशन के समय संधारित्र के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा भी आपका, संधारित्र पर विभवांतर क्या होता है भी आपका, धारिता क्या होती है C = Q/V होती है। C यहाँ पे धारिता है संधारित्र की, वो V क्या है भी संधारित्र के सिरों पर विभवांतर है, Q क्या है भी संधारित्र पर आवेश की मात्रा है। तो V = क्या हो जाएगा भी आपका Q/C। ये आ गया भी आपका संधारित्र के सिरों पर विभवांतर किस कंडीशन के अंदर जब संधारित्र पर आवेश का मान क्या है भी किसी कंडीशन के अंदर Q है। ठीक है, इसको एक समीकरण नंबर दे दो। परिपथ में भी इसी कंडीशन के अंदर t समय पर परिपथ में
कुल विभवांतर कितना होगा बी टी समय पर, इसी समय पर टी पर, किसी समय टी माना है टी समय पर परिपथ में कुल विभवांतर क्या होगा बी ई की वैल्यू किसके बराबर होगी, परिपथ तो ये ही है बी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर और संधारित्र के सिरों पर विभवांतर दोनों के क्या होगा भी बराबर होगा। तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या है भी आपका बी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है। I यहाँ पे धारा का मान है, R क्या है भी प्रतिरोध है। संधारित्र के सिरों पर विभवांतर क्या होता है V इक्वल टू क्या होता है भी Q अपॉन C होता है। Q यहाँ पे आवेश और C क्या है भी संधारित्र की धारिता है। तो यहां से क्या हो जाएगा बी परिपथ में कुल विभवांतर किसके बराबर होगा, तो किसी समय टी पर परिपथ में धारा का मान आई है तो E इक्वल टू आई आर प्लस संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा भी आपका Q अपॉन C। ये हो गई भी आपकी समीकरण 2 दे दो। तो टी समय पर संधारित्र पर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा भी आपका, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा, वो क्या हो सकता है भी आपका आई आर, ये ही होता है प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V इक्वल टू आई आर। और ये किसके बराबर हो सकता है आपका E माइनस क्यू अपॉन सी। दोनों ही क्या है भी सेम कंडीशन, कौन सा भी अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई भी अपनी बात किस कंडीशन के अंदर, थोड़ा सी बात है बाद में तो अपना टॉपिक अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा भी जब क्या है भी प्रतिरोध कैपेसिटर को कुंजी केज की सहायता से श्रेणी क्रम के अंदर विद्युत वाहक बल E से जोड़ते हैं तो परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह होता है और यहाँ पे कैपेसिटर का क्या होता है भी आवेशन होता है। किसी समय टी पर क्या है भी परिपथ में धारा का मान माना I, संधारित्र पर आवेश Q है तो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर ये हो जाएगा, परिपथ का कुल विभवांतर इसके इक्वल होगा और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर टी समय पर क्या हो जाएगा भी ये हो जाएगा। अब ये बताता है भी जैसे जैसे धारा का प्रवाह होता है वैसे वैसे संधारित्र पर आवेश की मात्रा में क्या होती जाती है भी वृद्धि होती जाती है। भी जैसे जैसे परिपथ में धारा का प्रवाह होता है वैसे वैसे संधारित्र पर आवेश की मात्रा में वृद्धि होती जाती है और एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिस पर परिपथ का कुल विभवांतर संधारित्र पर विभवांतर के क्या हो जाता है भी बराबर हो जाता है। भी जैसे जैसे क्या भी जोड़ते हैं, जैसे जैसे धारा का प्रवाह होता है वैसे वैसे कैपेसिटर पर क्या होता है भी संधारित्र के भी आवेश की मात्रा में क्या होती है भी वृद्धि होती है और एक ऐसी कंडीशन प्राप्त होती है भी उस कंडीशन पर परिपथ का जो कुल विभवांतर होगा विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होता है भी संधारित्र पर विभवांतर के तुल्य हो जाता है। तो परिपथ का कुल विभवांतर क्या है भी ऐसी स्थिति में मान लो, ऐसी स्थिति में संधारित्र पर आवेश का मान, ऐसी स्थिति में संधारित्र पर आवेश का मान Q0 है तो परिपथ का जो कुल विभवांतर होगा E इक्वल टू क्या हो जाएगा भी Q0 अपॉन C के बराबर हो जाएगा। ये ही होगा आपका विभवांतर। V इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन C होता है तो Q0 अपॉन C के बराबर हो जाएगा। विभवांतर क्या होता है भी यही होता है भी ऐसी कंडीशन के अंदर भी अभी फुल चार्ज होगा, ऐसी कंडीशन के अंदर आवेश Q0 मानो तो इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो इसके क्या हो जाएगा भी तुल्य हो जाएगा। ठीक है,
ये दे दो समीकरण नंबर 3। अब एक बात सोचने वाली बात ये है भी यहां पे भी जब जैसे जैसे धारा का प्रवाह होता है वैसे वैसे आवेश की मात्रा में क्या होती है भी वृद्धि होती है। और जब ऐसी कंडीशन आती है जब क्या है भी विद्युत वाहक बल संधारित्र के विभवांतर के तुल्य हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर परिपथ में आवेश का मान लो क्या है भी Q0 है, तो ये हो जाएगा। अब एक बात सोचने वाली बात ये है, जो परिपथ का कुल विभवांतर होगा वो क्या है भी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर और इसके विभवांतर के क्या होता है भी तुल्य होता है। बट यहाँ पे देखने पर जो इसका विभवांतर होगा इस प्लस ये होना चाहिए, बट ये सिंगल क्या है भी इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा वो क्या होगा भी आपका शून्य होगा। कहाँ पे? प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कब शून्य होगा? जब क्या है भी ये विद्युत वाहक बल संधारित्र के विभवांतर के बराबर हो जाता है, तब प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा भी शून्य होगा। प्रतिरोध यहाँ पे शून्य नहीं हो सकता। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होता है भी IR होता है, प्रतिरोध यहाँ पे शून्य नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है भी धारा का मान शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जब क्या है भी परिपथ के अंदर विद्युत वाहक बल संधारित्र पर विभवांतर के बराबर हो जाता है, तब उस कंडीशन के अंदर परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है भी शून्य होता है। अर्थात परिपथ में धारा क्या हो जाती है भी बहनी या धारा गुजरनी बंद हो जाती है, और इस कंडीशन के अंदर संधारित्र क्या हो जाता है भी फुल चार्ज हो जाता है। बात समझ गए होगे मेरी? कंडीशन के अंदर भी जोड़ते हैं तो धारा का प्रवाह होता है, और ऐसी कंडीशन प्राप्त होती है जब संधारित्र फुल चार्ज हो जाता है या विद्युत वाहक बल के बराबर, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, तब उस कंडीशन के अंदर परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है भी शून्य हो जाती है या धारा गुजरनी बंद हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक आपका? अब क्या है भी उससे आगे देखिएगा। भी किस प्रकार से चार्जिंग होता है, किस कंडीशन के अंदर धारा बहती है, कब धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। परिपथ के सिरों पर कुल विभवांतर क्या होता है भी इक्वल टू IR प्लस Q/C, एक इक्वेशन ये प्राप्त की थी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और एक इक्वेशन हमारे पास क्या भी ये प्राप्त हुई थी जब संधारित्र फुल चार्ज हो जाता है या संधारित्र के सिरों का विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, जब परिपथ में विभवांतर क्या हो जाता है भी Q0/C इसके बराबर हो जाता है। ये चीज क्या है भी अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा भी आपका Q0/C IR Q/C Q0C minus Q/C IR Q0 minus Q RC इक्वल टू I। ये आ गया भी आपका I इक्वल टू क्या आ गया भी आपका Q0 माइनस Q/RC। ठीक है, अब देखिएगा भी I का मान क्या होता है भी धारा क्या होती है भी आवेश में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है भी धारा कहलाती है dQ/dt। तो पुट कर दो dQ/dt Q0 माइनस Q/RC dQ/Q0 माइनस Q और dt/RC। ये हो गया आपका।
उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा अभी आपका, डी क्यू अपन क्यू जीरो माइनस क्यू डी टी अपन आर सी, और 1/x क्या होता है अभी आपका, log x होता है, log क्यू जीरो माइनस क्यू। 1/x का क्या हो जाएगा अभी, log x हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा अभी, समाकलन। भाई ये मान लो भी 1/x का log x हो जाएगा, तो x फैक्टर का क्या हो जाएगा अभी, क्यू जीरो माइनस क्यू का समाकलन, क्यू जीरो कॉन्स्टेंट है, सॉरी इसका क्या हो जाएगा अभी अपने 1/x का log x, और इसका क्या हो जाएगा अभी डेरिवेटिव माइनस। ठीक है, थोड़ा सा बाई मिस्टेक क्या है अभी मैंने गलत बोल दिया। ठीक है भी, पहले क्या है भी इसको क्यू जीरो माइनस क्यू को क्या है भी कोई कांस्टेंट मान लेना, भी टी मान लेना, और टी मान के क्या है भी इसका समाकलन करोगे तो आपके पास क्या है भी यही प्राप्त होगा। बाई मिस्टेक क्या है भी मेरे से गलत बोला गया भी, आप क्या है भी इसका समाकलन करके देख लेना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा भी आपका आरसी क्या है भी कांस्टेंट है, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा अभी, टी हो जाएगा, तो टी अपॉन आरसी प्लस ए क्या है भी मान लो कांस्टेंट। ये चीज क्या है भी आपके सामने प्राप्त हो गई। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसका क्या है भी आप समाकलन करके देख लेना, इसको टी मान लेना, टी मान के करके देख लेना। बाई मिस्टेक क्या है भी मेरे से गलत बोला गया। ठीक है, अब देखिएगा भी माना t बराबर 0 पर संधारित्र पर आवेश का मान t बराबर 0 पर संधारित्र पर आवेश का मान क्या होगा भी, q इक्वल टू 0 होगा, ये ही होगा भी। आपको पता है जब क्या है भी टाइम 0 है, जब इस परिपथ को जोड़ेंगे तब क्या है भी संधारित्र का क्या होता है भी आवेशन होता है। जब परिपथ को क्या है भी जोड़ते ही नहीं है भी, t बराबर 0 टाइम पर कोई प्रोसेस नहीं होती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी आवेश का मान 0 होगा। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा भी ये चार्ज होता जाएगा। ये कंडीशन अपने क्या है भी पढ़ चुके हैं। तो t बराबर 0 पर संधारित्र पर आवेश का मान q इक्वल टू क्या है भी 0 है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा log q0, और ये आ जाएगा भी a कांस्टेंट की वैल्यू समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब a का मान क्या है भी समीकरण के अंदर रख दो, ए का मान क्या है भी समीकरण 3 के अंदर रख दो, क्या प्राप्त होगा, माइनस log q0 माइनस q t अपॉन आर सी माइनस log q0, log q0 माइनस q, माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दो पूरे को, t अपॉन आर सी log q0। ठीक है, log q0 माइनस q q0 t अपन आर सी, log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a अपॉन b q0 माइनस q अपॉन q0 इक्वल टू माइनस t अपॉन आर सी, यही होगा भी। यहाँ पे ए कांस्टेंट की वैल्यू क्या है भी इसके अंदर पुट कर दी, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इस फैक्टर को इधर लिए, log a माइनस log b क्या होता है भी log a अपॉन b हो जाएगा, log a माइनस log b, यही होगा आपका
ठीक है, और यहां से लोग हटाएंगे तो Q0 माइनस Q अपॉन Q0 e की पावर माइनस टी अपॉन RC, और ये इधर साइड ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा अभी Q0 माइनस Q0 e की पावर माइनस टी अपॉन RC, और माइनस Q इक्वल टू Q0 e की पावर टी अपॉन RC माइनस Q0, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी आपका, नेगेटिव साइन से फिर मल्टीप्लिकेशन करवा दो तो Q0 1 माइनस e की पावर टी अपॉन RC, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी Q0 1 माइनस e की पावर टी अपॉन RC, यही चीज़ प्राप्त हो गई। ठीक है, थोड़ा दोबारा और चेक कर लीजिएगा। बी ए की वैल्यू पुट कर दी, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इधर वाले फैक्टर को लिया log a माइनस log b log a अपॉन b का फॉर्मूला लगा दिया, e का जो ले लिया, तो यहाँ से लेने के बाद ये चीज़ प्राप्त हो गई, इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हमारे सामने क्या है भी ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। इस इक्वेशन को मान लो क्या समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर जो 5 प्राप्त होती है वो क्या करती है भी, यहाँ पे संधारित्र के आवेशन में चरघातांकीय वृद्धि को प्रदर्शित करती है। क्या करती है भी आपकी, संधारित्र के आवेशन में या संधारित्र में आवेश के चरघातांकीय वृद्धि को प्रदर्शित करती है। संधारित्र में आवेश की चरघातांकीय वृद्धि को प्रदर्शित करती है। यही करती है विसंधारित्र में आवेश की चरघातांकीय वृद्धि को प्रदर्शित करती है। इसके बारे में हमने पढ़ेंगे भी, यहाँ पे t बराबर 0 पुट करते हैं तो e की पावर 0, तो e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, तो संधारित्र में स्टार्टिंग है, अंदर आवेश का मान क्या है भी 0 है। और जब t इक्वल टू इन्फिनिटिव रखते हैं तो t इक्वल टू क्या होगा भी इन्फिनिटिव होगा, ठीक है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटिव 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटिव, e की पावर इन्फिनिटिव तो 1 अपॉन इन्फिनिटिव 0, तो 1 माइनस 0 तो 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा Q0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे महत्तम आवेश तो क्या हो गया अभी Q0 हो गया, और संधारित्र के जो सिरों पर जो प्रारंभिक आवेश हो गया वो क्या हो गया अभी 0 हो गया। भी यहाँ पे संधारित्र के यदि t पे जो टाइम के फैक्टर की वैल्यू पुट करें, एक बार t बराबर 0 पुट करें तो यहाँ पे आवेश का मान 0 प्राप्त होता है। भी t बराबर 0 पुट करें तो आवेश का मान क्या होता है भी 0 प्राप्त होता है, और t बराबर इन्फिनिटिव पुट करें तो आवेश का मान क्या होता है भी Q0 प्राप्त होता है। तो ये कंडीशन क्या होता है भी, संधारित्र में आवेश की समय के साथ चरघातांकीय वृद्धि को प्रदर्शित करती है। भी इस कंडीशन के अंदर संधारित्र का क्या होता है भी आवेशन होता है। ये ही अपना क्या है भी टॉपिक था। तो एक रिजल्ट तो आपके सामने ये प्राप्त हो गया। अब डिस्कस करते हैं भी ये तो जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो संधारित्र के आवेशन को प्रदर्शित करती है। भी इसका समय के साथ संधारित्र के आवेश के मान में चरघातांकीय वृद्धि होती है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। आगे देखिएगा, अब एक बात आपको मैं बता दूं भी, एक जो संधारित्र के आवेशन के अंदर एक अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा भी, समय कालांक या समय नियतांक या कालांक, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपने डिस्कस करते हैं भी समय नियतांक या कालांक क्या होता है।
समय नियतांक या कालांक क्या होता है? बी समय नियतांक या कालांक कोई सी वह मान होता है जहां पे किसी परिपथ के अंदर बी किसी परिपथ के अंदर क्या हो बी जो टोए तो क्या हो सेकंड में हो और आरसी के बराबर होता है, आर क्या हो भी आपका ओम में हो और सी क्या हो भी फैराड में हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बी सेकंड के बराबर होगा। बी किसी परिपथ का समय नियतांक वह मान होता है जिस परिपथ के अंदर रेजिस्टेंस ओम के अंदर हो और कैपेसिटर क्या हो भी फैराडे के अंदर हो, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाना चाहिए, टाइम क्या है सेकंड में होना चाहिए। ऐसे फैक्टर को क्या बोलते हैं भी समय नियतांक या कालांक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अभी ये क्वेश्चन प्राप्त हुई थी अपनी टी क्या है बी वह समय की बात कर रहा है बी टी इक्वल टू टोइस इक्वल टू आर सी। ठीक है, सी क्या प्राप्त हो जाएगा बी क्यू इक्वल टू क्यू जीरो 1 माइनस टी क्या है बी टोइसी के बराबर है, टोइसी क्या है बी आरसी के बराबर है, तो आरसी अपॉन आरसी कैंसिल आउट ई की पावर -1, तो Q इक्वल टू क्यू जीरो 1 माइनस ई क्या होता है भी आपका 2.714 और 1 अपॉन ई या ई इनवर्स क्या होता है भी आपका 0.37 होता है, तो 0.37, तो ये क्या आ जाएगा भी आपका 0.63 Q0। अब इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं विषमय कालांक वह टाइम होता है या वह समय होता है जिस समय के अंदर संधारित्र के सिरों पर विभवांतर सिरों पर आवेश महत्तम आवेश का 63% हो जाता है। ठीक है, लिख सकते हैं भी क्या लिख सकते हैं, समय नियतांक या कालांक वह समय होता है जिस समय पर संधारित्र पर आवेश का मान महत्तम आवेश का मैक्सिमम आवेश ही होता है Q0, महत्तम आवेश Q0 का 63% हो जाता है। ठीक है, संधारित्र में नियतांक या कालांक वह समय होता है जिस समय पर संधारित्र पर आवेश का मान क्या हो जाता है भी महत्तम आवेश का Q0 का क्या हो जाता है भी 63% हो जाता है। ठीक है, चार्जिंग की कंडीशन है, धीरे धीरे क्या हो रहा है भी ये चार्ज हो रहा है। अब देखिएगा अभी उससे आगे एक कंडीशन और के बारे में भी हम इसके अंदर चर्चा करते हैं। भी वो कंडीशन क्या है भी आपकी, एक चीज आपने ये भी प्राप्त की थी भी, आपने एक रिलेशन ये भी प्राप्त हुआ था भी आपका dq अपॉन dt Q0 माइनस Q अपॉन RC, ये रिलेशन प्राप्त हुआ था आपका। अब क्या है भी इस रिलेशन के बारे में भी हम क्या है भी चर्चा करते हैं। ये रिलेशन आपको कहां से प्राप्त हुआ था भी, ये माना था भी आपका E इक्वल टू क्या था भी IR प्लस Q अपॉन C था। ठीक है, E क्या था भी आपका Q0 अपॉन C था, तो यहां से पुट करेंगे तो Q0 अपॉन C IR प्लस Q अपॉन C, तो ये Q0 माइनस Q अपॉन C और RC क्या हो गया अभी I प्राप्त हो गया, और I आपका क्या है भी dQ अपॉन dt